नमस्कार। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार अहिरिया। अहिरिया डीएनटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं विमुक्त जाति के संबंध में बताना चाहता हूँ कि ये विमुक्त जाति के जो प्रमाण पत्र जो प्रशासन द्वारा जारी किए हैं, मेरा स्वयं का 11 नवंबर 2002 को जो जारी किया था, ये सीए रहा। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और दूसरा, जो हमारी कठिन परिश्रम के साथ 3 बार माननीय उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय के बाद ये बड़ी मुश्किल से ये 6 नवंबर 2023 को यानी 21 साल बाद जारी किया है। यानी पहला जारी हुआ था 2002 में, ये हुआ है 2023 में। स्पष्ट है 21 साल बाद, वो भी विमुक्त जाति के जाति प्रमाण पत्र। अब प्रश्न उठता है कि इस विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र से की कैटेगरी क्या है? एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, या अन्य है, या ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आता है? अब मैं इसके जो फॉर्मेट है, जो शासन ने जारी किया था 14 अक्टूबर 1999 को, जो ये फॉर्मेट का जियो जारी किया गया था, उसमें सेम फॉर्मेट है। यानी 99 से लेके आज 25 चल रही है, लगभग 26 साल हो गए। अभी इस फॉर्मेट में जो गलतियां हैं, मैं तुम्हें सभी लोगों को बताना चाहता हूं और इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ऊपर मेरा नाम पता है और इसमें अहेरिया जाति की अहरिया कर दी एक साजिश के तहत। ये शासन के मेरिटधारी सचिवों का कमाल है। अब इसमें जो शासनादेश का उल्लेख किया है, वो शासनादेश संख्या मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शासनादेश संख्या 899/26 स्पेस 07 ब्रैकेट में 5 1959 दिनांक 12 मई 1958। ये पहला शासनादेश है और इस तारीख को विमुक्त जाति का कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया है। दूसरा शासनादेश है शासनादेश संख्या 899/26 स्पेस 7 स्पेस 00 ब्रैकेट में 5 स्पेस 1959 दिनांक 12 मई 1951। अब सोचने वाली बात है कि 1951 भारतीय संसद द्वारा जो अपराधी जनजाति अधिनियम 1924, जो सबसे कठोर कानून था, जो फ्रीडम फाइटर जातियां हैं, जो 1857 के गदर में अपनी भूमिका निभाने वाली हैं, उन जातियों से संसद के अधिनियम द्वारा 31 अगस्त 1952 को जो काला कानून था, जो अपराधी जनजाति अधिनियम 1924 था, इस कानून को रिपील खत्म कर दिया। यानी मुक्त, उस काले कानून से इन अहिरिया जाति को मुक्त करके विमुक्त जाति का नाम दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि ये 12 मई सन 51 में कौन सा शासनादेश जारी कर दिया जिसके तहत अहिरिया विमुक्त जाति में है? तो इन दोनों शासनादेशों में एक साजिश के तहत खेल किया गया है, जबकि ये दोनों ही शासनादेश 12 मई सन 61 को जारी किए गए, सेम डेट में शासन द्वारा साजिश के तहत। और इन दोनों शासनादेशों में विमुक्त जाति की लिस्ट में अहिरिया को लिस्टेड नहीं किया है। वैसे विमुक्त जाति में है, लेकिन लिस्टेड इन दोनों शासनादेशों में नहीं है, क्योंकि इसको पहले से सेटलमेंट कर रखा था। उस सेटलमेंट की लिस्ट में जो दोनों है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, तीनों ही लिस्ट में अहिरिया का कोई उल्लेख नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विमुक्त जाति शासनादेश संख्या 1314/26 स्पेस 1 स्पेस 81 स्पेस 1958 दिनांक 17/8/1958 जैसा कि समय समय पर संशोधित हुए के अंतर्गत पिछड़ी जाति की मान्यता प्राप्त है। अब सोचने वाली बात है कि जब ये जो शासनादेश संख्या है, ये पिछड़ी जाति का है, जबकि ये
इस तारीख को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई शासनादेश ही नहीं जारी किया था। 1 सितंबर 1958 में जरूर जारी किया गया था, जो पिछड़ी जाति का, और पिछड़ी की जाति के शासनादेश में अहिरिया जाति का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये शासनादेश भी इसमें साजिश के तहत नियुक्त कर लिया। अब दूसरा जो अगला शासनादेश है वो शासनादेश संख्या है 1432/26 स्पेस 3 स्पेस 86/11 दिनांक 10/7/1986 द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रमाण पत्र विमुक्त जातियों की सेवाओं में आरक्षण के लिए मान्य नहीं होगा एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य अन्य सहायता हेतु मान्य होगा। प्रश्न उठता है 10 जुलाई 1986 का शासनादेश की जो जेनुअल शासनादेश है उसमें एससी की लिस्ट है, एसटी की लिस्ट है, ओबीसी की सूची है। इन तीनों में ही अहिरिया जाति का कोई उल्लेख नहीं है। इस शासनादेश इस फॉर्मेट में उस शासनादेश का हवाला दिया है और आगे ये भी लिखा है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा नहीं है और राज्य सरकार की अन्य सुविधाएं अनुमन्य। प्रश्न उठता है कि अगर अहिरिया समाज के बच्चे किसी विद्यालय में सबसे पहले एक छात्रवृत्ति मिलती है, अब इस प्रमाण पत्र से किस कैटेगरी के तहत, शासन ने आज तक तो किसी को दिया नहीं है विमुक्त जाति वालों को, और विमुक्त जाति की श्रेणी ही नहीं है तो वो सुविधा कैसे दे देंगे। शासन से भी प्रश्न किया जाता है, वो भी कहते हैं कि जो विमुक्त जातियां पहले से एससी एसटी ओबीसी में लिस्टेड हैं उन्हें उक्त वर्ग में लाभ मिल रहा है। प्रश्न उठता है कि अहिरिया जाति को किस में लाभ मिल रहा है। विमुक्त जाति से स्कूलों में प्रवेश नहीं होते हैं, विमुक्त जाति से नौकरी नहीं मिल रही है, विमुक्त जाति से छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, विमुक्त जाति के इस प्रमाण पत्र से सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता। अब लाभ नहीं मिलता तो ये तो घोर साजिश के तहत अन्याय हो गया। जो मेरिटधारी सचिव है, जो इस शासनादेश को 99 में फॉर्मेट करके तैयार किया था, शासनादेश के तहत इस फॉर्मेट को तैयार किया था, उस फॉर्मेट में आज भी 26 साल हो गए गलतियों को सुधार नहीं किया, और सुधार नहीं किया तो बरकरार। और आम आदमी को, और ये भी सर्टिफिकेट अहिरिया जाति 9 जिलों में निवास करती है 6 अगस्त 2021 के शासनादेश के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न उठता है कि अलीगढ़ की 4 तहसीलों में ये शासनादेश जारी हुआ है, बाकी 8 जिले और भी हैं। अलीगढ़ की एक तहसील इगलास है वो भी है लेकिन नहीं जा रहा, और इगलास तहसील में तो तहसीलदार का ही कमाल है कि वहाँ तो ये लिखित में दे दिया कि यहाँ किसी भी गांव में किसी भी परगना में अहिरिया जाति के लोग निवास नहीं करते। बड़ी विडंबना है इन तानाशाही अधिकारियों की। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक कमेंट करें। ये जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आगे आएँ और अपने अपने कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, इतना शेयर करें कि वो मेरिटधारी सचिव जो ये फॉर्मेट जारी जिन्होंने किया है उन तक पहुँचे और वो देखें कि ये 26 साल हो गए विमुक्त जातियों के साथ इतना अन्याय, अंधेरगर्दी क्यों की जा रही है। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मैं आऊँगा विमुक्त जाति के शासनादेश 6 अगस्त 2021 के संबंध में कितनी त्रुटियां हैं उनको अवगत कराऊंगा। राधे राधे।